नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुख के बारे में। दुख क्या है, दुख की परिभाषा, दुख क्यों होता है और उसके पीछे वो छुपे कारण, ये सब हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। दुख की व्याख्या। दुख सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें इंसान पीड़ा, असंतोष और नकारात्मकता महसूस करता है। लेकिन सवाल ये है, दुख होता क्यों है? इसका जवाब ढूंढने से पहले हमें समझना होगा कि दुख के प्रकार क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। आमतौर पर हम दो तरह के दुख देखते हैं। पहला है शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। यही दो प्रकार पूरे मानव जीवन के दुख को प्रतीत करते हैं। तो आमतौर पर लोग तो कहते हैं कि दुख होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि अपेक्षाओं का पूरा ना होना, लालच, इच्छा, अज्ञानता, अटैचमेंट, लगाव, ईगो, अहंकार, असुरक्षा और वर्तमान को स्वीकार न कर पाना। हाँ, आपकी बात सही है कि ये सब दुख के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जीवन में दुख के सिर्फ दो ही मूल कारण होते हैं। पहला है परिस्थिति के प्रति आपका बर्ताव और दूसरा है शारीरिक पीड़ा, जैसे कि कोई बीमारी, चोट लग जाना, हड्डी टूट जाना, ये सब। अब ध्यान से सुनिए, हमने भले ही दो तरह के दुख की बात की हो, लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखें तो सच ये है कि आपके दुख का असल कारण सिर्फ एक ही होता है और वो है आपकी प्रतिक्रिया। आपके आसपास हो रही घटनाएं, उनमें हो रहे बदलाव, वातावरण में हो रही प्रतिक्रिया और आपकी सोच, जो अक्सर भूत या भविष्य में अटकी रहती है। इन सब के प्रति आपके मन और दिमाग में की जो प्रतिक्रिया होती है, वही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। जैसे बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वो एक बार एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सब अमीर लोग आराम से अपने खाने का आनंद ले रहे होते हैं। तभी अचानक एक कॉकरोच एक लेडी के शोल्डर पर आकर बैठ जाता। लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। कॉकरोच घबराकर जंप करता है और दूसरी लेडी के शोल्डर पर बैठ जाता है। वो दूसरी औरत भी डर जाती है, चिल्लाने लगती है, खुद को चोट भी लगा लेती है। फिर कॉकरोच तीसरी लेडी के शोल्डर पर जंप करता है और वहाँ बैठ जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही था। वो तीसरी लेडी बिल्कुल शांत रहती है, आराम से कॉकरोच को पकड़ती है और उसे ग्लास में बंद कर देती है। तब बिल गेट्स सोचते हैं, तीनों लेडीज़ के आसपास सेम एनवायरनमेंट था, समय सेम था, जगह सेम थी, फिर भी पहली दो लेडीज़ को परेशानी और दुख हुआ, लेकिन तीसरी लेडी को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जवाब सिर्फ एक था, रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया। इस कहानी का सार ये है, आपके आसपास होने वाली परिस्थितियों पर आप कैसे रिएक्ट करते हो, वही आपका सुख और दुख तय करता है। अगर आप सोच समझकर परिस्थिति पर रिएक्ट करें तो दुख के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप न्यूज़ देख रहे हैं और उसमें एक न्यूज़ आती है कि एक हफ्ते बाद टोर्नेडो आपके शहर में आने वाला है। न्यूज़ देखते ही आपका रिएक्शन शुरू, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, कैसे बचेंगे, और बिना टोर्नेडो आए ही आपका दुख शुरू हो जाता है। यही है दुख का असल कारण, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया। कई बार तो एक्शन हुआ भी नहीं होता है और हम अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। मतलब हम फ्यूचर के उस दुख के लिए दुखी हो जाते हैं जो अभी हुआ ही नहीं। तो अब सवाल ये आता है, क्या हमें रिएक्ट करना बंद कर देना चाहिए? आंसर है नहीं। रिएक्ट करना इंसान की बेसिक ज़रूरत है। जिंदा रहने के लिए ये स्वभाव हमारा ज़रूरी है। लेकिन रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम रिएक्ट करते हैं
तो जीवन में दुख आने की संभावना ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन और शरीर को सिखाना होगा कि कब रिएक्ट करना है और कैसे रिएक्ट करना है। इसी प्रक्रिया से आप अपना लोभ, गुस्सा, अहंकार, इच्छा और ईगो सब पर नियंत्रण पा सकते हैं और धीरे धीरे खुद को एक प्रसन्न और सुखी इंसान बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही मानवता के लिए उपयोगी वीडियोस बनाकर इस धरती पर मानवता धर्म को वापस ला सकें। धन्यवाद।